नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स क्या है इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। बेसिकली इंडेक्सेस आर यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस मोर क्विकली देन अदरवाइज। अब देखो, सपोज करो कि आपके पास एक बुक है। ठीक है, आपके पास एक बुक है एंड बुक में से आपको अगर एक टॉपिक को सर्च करना है तो क्या आप हर पेज को खोल के देखोगे? नहीं ना। या फिर अगर उस बुक का कोई इंडेक्स होगा तो आप उस इंडेक्स को देखकर ही बता सकते हो कि भाई ये टॉपिक इस पेज पर है, जाके देख लो। राइट। हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस पे जाएंगे एंड वहाँ पे चेक करेंगे कि वो टॉपिक कहाँ पे है, किस पेज पे है, और वो जाके हम एक्सेस करेंगे। राइट। बुक का इंडेक्स जैसे काम करता है वही इंडेक्स काम करता है माइस्क्यूएल में। राइट। बट यहाँ पे एक बात है, द यूजर्स कैन नॉट सी द इंडेक्सेस, दे आर जस्ट यूज टू स्पीड अप द सर्चेस क्यूरीज। ओके, मतलब कि माइस्क्यूएल में क्या होता है कि अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्सेस को अप्लाई कर दिया, मतलब कि अगर आपने किसी कॉलम को इंडेक्स बना दिया तो वो इंडेक्स सिर्फ माइस्क्यूएल ही एक्सेस कर पाएगा। हम एज अ यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ सर्चेस या फिर जो भी आप क्यूरीज लिखते हो उसको स्पीड अप करने के लिए काम आता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कि आपके पास एम्प्लॉयज़ नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे दो कॉलम से। ठीक है, एंड आपका जो टास्क है ना उसमें आपको हर बार फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के ऊपर सर्चेस क्यूरी लगानी पड़ती है। राइट। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नेम को इंडेक्स बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि माइस्क्यूएल क्या करेगा, इस कॉलम को पूरा समझेगा, इसको एज ए इंडेक्स स्टोर करेगा। तो जब भी आप फर्स्ट नेम के ऊपर कोई क्यूरी फायर करोगे, कोई कोई सर्चेस अप्लाई करोगे, सर्चेस रन करोगे, तो वो जो सर्चेस है ना वो बहुत जल्दी रन होंगी, बहुत क्विकली रन होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी इतना समझो कि व्हाट इज इंडेक्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप फर्स्ट नेम को अगर इंडेक्स बनाते हो तो माइस्क्यूएल इस कॉलम को समझेगा। ठीक है, इसके बाद इस कॉलम के सभी वैल्यूज को एज इंडेक्स को स्टोर करेगा। मतलब जब भी आप बाद में कहीं सर्चेस को अप्लाई करो इस कॉलम के ऊपर तो वो बहुत ही जल्दी रन होंगे, बहुत ही क्विकली रन होंगे। राइट। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स सिर्फ एक ही कॉलम को बना सकते हो, आप ग्रुप ऑफ कॉलम्स को भी इंडेक्स बना सकते हो। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। सपोज करो कि आपके पास दो से ज़्यादा फर्स्ट नेम है, अगर प्रसाद आपके पास दो बार आ रहा है, ठीक है, तो इनमें से भी कौन सा प्रसाद आपको चाहिए ये डिसाइड होगा लास्ट नेम, मतलब कि आगे वाले कॉलम की मदद से। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडेक्स हम एक कॉलम के ऊपर नहीं, आप दो कॉलम्स के ऊपर भी या फिर तीन कॉलम्स के ऊपर भी इंडेक्स लगा सकते हो। अभी कैसे होगा ये आगे चल के हम देख रहे होंगे, कोई भी टेंशन मत लेना। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट इंडेक्सेस इन टेबल। क्रिएट इंडेक्स इस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। एक बात समझ में आ रही है ना, यूजर्स कैन नॉट सी द इंडेक्सेस। हम इंडेक्स को नहीं देख सकते, ये सिर्फ और सिर्फ माइस्क्यूएल के लिए ही है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या बनेगा, क्रिएट इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स का नाम आप जो भी चाहे वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑन, उसके बाद जिस भी टेबल के ऊपर आपको इंडेक्स अप्लाई करना है उस टेबल का नाम, उसके बाद इन ब्रैकेट कॉलम्स के नाम। ठीक है, अगर आपको एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है इंडेक्स को तो यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख दो एंड ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करना है, मतलब कि ग्रुप ऑफ कॉलम्स को अगर आपको इंडेक्स बनाने हैं तो आप वहाँ पे उतने कॉलम्स के नाम लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट्स इट। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं माइस्क्यूएल में। हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का डेटाबेस है जिसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, एंड हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का टेबल भी है एम्प्लॉयज डेटाबेस में। उसको एक बार चेक कर लेती है कि कौन कौन से कॉलम्स इसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें देखो एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे कॉलम्स मौजूद है। जेंडर भी है एंड हाइडेड भी है, बट यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट दो कॉलम्स है वो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इनके ऊपर ही आज हम काम करने वाले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अगर है जॉर्जी, अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ कर देना। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, देखो इतने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनका फर्स्ट नेम जो है वो जॉर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है, जो सेकंड है वो ले रहा है 0.672।
ठीक है, 0.672 सेकंड लग रहे हैं इस क्यूरी को रन करने के लिए, ये रिजल्ट आपके सामने ला के रखने के लिए। ठीक है, तो देखो हर एक पीसी के हिसाब से, हर एक कंप्यूटर के हिसाब से, हर एक मशीन के हिसाब से ये जो टाइम है ना वो वेरी करेगा, राइट, एक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? सो अगर मैं इस फर्स्ट नेम को बना दूँ इंडेक्स, तो ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूँगा क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम जो मैं रखता हूँ I_फर्स्ट, उसके बाद ऑन, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के, उसके बाद कॉलम्स के नाम, यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम डालता हूँ फर्स्ट नेम, इसके बाद डाल देते हैं सेमीकोलन। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेम कॉलम एक इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेरी रन हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगेन इस क्वेरी को रन करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होगा। अब देखो 0 सेकंड के अंदर ही ये सभी क्यूरीज हमारे पास आ चुकी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 शायद ये बहुत ही तेज़ हो गया है, बट 0.10 0.050 ऐसे कुछ सेकंड में काम हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैंने इस वाले कॉलम को, फर्स्ट नेम कॉलम को अगर इंडेक्स नहीं बनाया होता तो यहाँ पे 0.672 सेकंड लग रहे हैं, राइट। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको बना दिया इंडेक्स, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। देखो यहाँ पे जॉर्जी बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि जॉर्जी फैसेलो कितने हैं वो एक बार चेक करो तो क्या होगा। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कर दूँ फर्स्ट नेम जॉर्जी एंड लास्ट नेम अगर है फैसेलो, इसको नाम क्या, फैकिलो आप बताना। ठीक है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। ओके, मैं अभी इसको फैसिलो कहता हूँ। ओके, अब इस क्यू को रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 0 सेकंड क्यों लग रहा है पता है क्यों, क्योंकि पहले तो इस कॉलम को हमने बना दिया इंडेक्स, तो उनमें से सिर्फ दो ही जॉर्जिस है जिनका लास्ट नेम फैसिलो, तो वहाँ पे ये बहुत ही कम सेकंड ले रहा है, राइट। बट ओके, बट मैं ये करता हूँ, इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक बार इस इंडेक्स को ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप कैसे होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। ठीक है, हम करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम जो यहाँ पे है एम्प्लॉयज। ओके, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम जो यहाँ पे है I_फर्स्ट। उसके बाद मैं इस क्यूरी को रन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी I_फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो ड्रॉप हो चुका है। अब मैं अगेन इस क्यूरी को रन करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे 0.609 सेकंड ले रहा है, राइट। तो देखो जैसे ही मैंने ये इंडेक्स हटा दिया, इसको कर दिया मैंने डिलीट, तो यहाँ पे देखो 0.609 सेकंड ले रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों कॉलम को अगर बना दूँ, मिल के बना दूँ अगर इंडेक्स, तो क्या होगा, वो हम बिल्कुल बना सकते हैं। लास्ट नेम, इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा ना कि एक बुक है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स के भी कुछ सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो ऐसे काम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं अब इस रन करूँगा, ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो अगेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं इस क्यूरी को अगेन रन करूँगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो 0.016 सेकंड के अंदर ही ये आपकी क्यूरी रन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो हम इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, हम इंडेक्स को नहीं देख सकते, ये काम करेगा सिर्फ माइस्क्यूएल के लिए। बट बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी क्यूरीज रन होंगी, आपकी सर्चेस रन होंगी। सो दैट्स इट। ओके, ये अगर आप दो कॉलम्स को एज ए इंडेक्स यूज कर रहे हो तो इसको हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्सेस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, एंड अपने उस दोस्त के साथ इस चीज़ को जरूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड एंड बाय बाय।